तेज हैं लेकिन ये गम की आंधियां टल जाएंगी। इन फौज के चिरागों को ना छूना वरना उंगलियां जल जाएंगी। तुम्हें छोड़ देते हैं मेरे सिपाही भाई, बस एक शर्त पर, घर आ गए अपनी पर तो मिला देंगे तेरी हस्ती को गर्त पर। कश्मीर में उस फर्जी आजादी के लिए कुछ पत्थरों से लड़ जाते हैं और इन जैसे गद्दारों के लिए कुछ वहां सिपाही बर्फ में मर जाते हैं। ये वीडियो आज मेरे उन सिपाही भाइयों के लिए, उन फौजी योद्धाओं के लिए जो वहां पर अपना सुख चैन छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर दिन रात लगे हुए हैं वहां पर उन लोगों को बचाने के लिए, उनके परिवारों को बचाने के लिए जो उन पर सुबह शाम पत्थर चलाते हैं। क्या कहा गया, ये पत्थर मारते हैं उसके बाद भी इनकी सुरक्षा की जा रही है। उसका कारण यह है क्योंकि इन सिपाहियों को, ना पुलिस को, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस को, ना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, इनको कोई भी डाउट नहीं है कि भारत का हिस्सा कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। 4-4, 5-5 वीडियो तो मैं कर चुका हूं। कितनी बार यूथ को समझाया जाएगा कश्मीर की कि मत भड़को, जो तुम्हारे आका है और अनडिक्लेयर्ड बॉसेस और बाप बन के बैठे हैं वहां पर तुम्हारे, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह में जॉब दे रहे हैं, एग्जाम के लिए मर्सिडीज से जाते हैं और तुम्हें इसलिए पत्थर फेंकने के लिए लगाया है क्योंकि तुम ना पढ़ पाओ, क्योंकि तुम पढ़ जाओगे तो राजनीति समझ लोगे। इतनी राजनीति इनकी चल रही है तो जीत क्यों नहीं रहे हैं? और अगर जिताते भी हो तो आप लोग यार कब समझोगे? जब तुम्हारी हस्ती मिट जाएगी, जब कश्मीर मिट जाएगा तब आप समझोगे। क्या आपकी जिम्मेदारी है समझने के लिए कि आपको हर बार बरगलाया जा रहा है, आपके हाथ में पत्थर दिया जा रहा है और खुद की औलादों के हाथ में आईपैड दिया जा रहा है? अब तो समझ जाओ। आपसे नारे क्या लगवाए जाते हैं कि आधी रोटी खाएंगे पर सर नहीं झुकाएंगे, है ना, और सुबह शाम मिलकर इस फौज पर पत्थर चलाएंगे। उसके बाद भी आर्मी कैंप्स के सामने दूसरे दिन सुबह फिर राशन में चावल के लिए और कैरोसिन ऑयल के लिए लगे रहते हो। फिर भी दिल देखो उस फौजी का कितना बड़ा होता है कि तुम्हें बाढ़ आती है तो बचाता है, तुम्हारे आका बाप आते हैं वहां पर बचाने के लिए। जब अभी कल रात को जब वो गर्भवती महिला वहां अस्पताल से लौट रही थी, आपको तो इंसिडेंट भी नहीं पता होगा। इस हिंदुस्तान में जी रहे हो इसलिए खुली सांस लेने का, और यहां तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए तेरे फौज है। तुम्हें पता है 3 लोग बर्फ में दबकर मरे हैं, एक जेसीओ थे और 2 एनसीओ थे, मरे हैं तुम्हारे लिए बटालिक सेक्टर में बर्फबारी में। 6 दिन बाद उनकी लाश मिल रही है। क्यों मरे हैं? तीनों झारखंड से, तो उनको तो कोई लेना देना नहीं तुम्हारी कश्मीर और तुम्हारी आजादी से, लेकिन इसलिए क्योंकि उन्हें कोई शक नहीं है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानू बाहू ऊंची करके वे बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे रक्त, बस यही शब्द सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूं, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन देखा साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया।